सो गाइस अब क्या कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि हम इस चीज को चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, अब इस चीज को फिक्स करना है हमें। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या देखना है कि रिकम्पोजिशन या रिकम्पोजेबल की कैसे आप अचीव कर सकते। तो इसको अचीव करने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या करा था, सिंपल एक वैल्यू इनिशियलाइज करी। अब रिकम्पोजेबल फंक्शन में क्या होता है, आपको रिमेंबर करना पड़ता है कि कौन सी स्टेट है। तो इसके लिए एक हमारे पास सिंपल सा फंक्शन है, मेथड है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे म्यूटेबल म्यूटेबल स्टेट ऑफ। तो यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट ऑफ, तो यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट ऑफ में मैं अगर सिंपल यहाँ पे 0 दे दूंगा तो मैंने क्या दे दी, एक इनिशियल स्टेट दे दी है कि भाई ये हम। तो यहाँ पे एक बार इसे क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कर लेते हैं 2 बार, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, एरर चली गई है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस कि म्यूटेबल क्या होता है कि जो वैल्यू है, जो कंपोज की वैल्यू है, जो भी इंटरेक्ट कर रहे हो आप, उसका स्नैपशॉट होल्ड रखता है। अब यहाँ पे लेकिन अभी भी हमारी एरर दूर नहीं हुई है कि क्या कह रहा है, क्रिएटिंग अ स्टेट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग कंपोजिशन विदाउट यूजिंग रिमेंबर। ओके, तो बेसिकली गाइस यहाँ पे एक और इशू क्या है कि मुझे ये भी करना है, क्योंकि हमने स्टेट तो होल्ड करवा दी उसकी कि अच्छा ये स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या है 0 और स्टेट चेंज होगी। बट जैसे वेरिएबल होता है, आप वेरिएबल एक प्लेस होल्डर वेरिएबल बना रहे हो, एक अगर आप उसमें चेंज वेरिएबल बना रहे हो तो मतलब एक दूसरा वेरिएबल लेते हो जो उस चेंज को होल्ड करता है, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि बेसिकली हमने एक स्टेट बनाई। अब इनिशियल स्टेट ये है, तो जो एक तो करंट स्टेज है वो, और एक जो पुरानी स्टेट थी जो यू वांट टू रिमेंबर कि भाई क्या था क्या। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, रिमेंबर यूज करेंगे। और रिमेंबर के अंदर हम बेसिकली जो हमारा म्यूटेबल स्टेट था उसको हम यहाँ पे ऐसे ले लेंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जैसे सेट कर दिया है। तो बेसिकली गाइज हमने ये चीज कर दी। तो इससे क्या हुआ, इससे अब हमारी जो स्टेट है, जब एक तो स्टेट होल्ड कर रही है कि अब कौन सी करंट स्टेट है, जैसे जैसे ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, हमारी 0 वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई स्टेट चेंज हो रही है। फिर जो हमारा काउंटर है, मनी काउंटर, बेसिकली उसे रिमेंबर से क्या होगा, उस स्टेट को रिमेंबर भी कर पाएगा। रिमेंबर मतलब उसकी मेमोरी होल्ड कर पाएगा कि ओके, जो हमारी करंट स्टेट है वो कौन सी स्टेट है। फिर जब वो हमारा यहाँ पे क्लिकेबल आएगा इवेंट, तो वो उसे बता पाएगा कि अच्छा अब हमारी ये वाली स्टेट थी। ठीक है, तो हमने चेंजेस कर लिए गाइस। तो एक बार क्या कर लेते हैं, इसे रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा होल्ड कर रहा है या नहीं, कि हमारा वर्क भी कर रहा है फंक्शनैलिटी या नहीं। पुराना वो हमने इरेज कर दिया। And अगर मैं यहाँ पे टैप करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे हमारी सही से अपडेट हो रही हैं। हमारी लॉग कैट में भी सही से अपडेट हो रही है, और हमारा जो यूआई है उसमें भी सही से अपडेट हो रही है। तो यहाँ पे हमारा सही से वर्क कर रहा है। अब इस चीज को हमें किस में इम्प्लीमेंट करना है, जो हमारा ऊपर हमने टेक्स्ट व्यू क्रिएट करा था उससे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और देख लेते हैं। एंड गाइस ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिमेंबर एंड म्यूटेबल स्टेट का आगे हर जगह। क्योंकि जिस चीज में भी यूजर इंटरफेस होगा, जिसमें कोई कंपोज के थ्रू हम यूजर इंटरफेस कर रहे हैं, ये हमेशा यूज होगा। तो गाइस रिमेंबर इट क्वाइट वेल, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप समझो कि ये कैसे वर्क करा एंड इसका हमारा यूज़ क्या है, यूज़ के सिनेरियो क्या है। क्योंकि यही हमारा आगे भी यूज़ बहुत होने वाला है। क्योंकि अगर हमें रिकम्पोजिशन करनी होती है किसी भी कंपोजेबल फंक्शन की, तो उसके लिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। एंड स्पेसिफिक कहाँ यूज़ करते हैं हम इसे, जहाँ पे भी कोई वैल्यू यूज़र इंटरफेस के थ्रू चेंज हो रही है। अब गाइज इस चीज का आगे का ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे, कोड चेंज करने से पहले थोड़ा सा ये रिकम्पोजिशनिंग और इनके फंडामेंटल समझ लेते हैं, ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। उसके बाद चलेंगे अपने ऐप। सो गाइज यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा इम्पेरेटिव वर्सेस डिक्लेरेटिव अप्रोच थी, वो हमारा कैसे यहाँ पे अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्योंकि अभी तक हमने काफी चीज, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि बेसिकली हमारा वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, अभी तक हम इम्पेरेटिव में कैसे वर्क कर रहे थे, एंड्रॉइड लेआउट्स पे वर्क करते थे। तो इसमें एंड होता था कि बेसिकली आप पहले एक्टिविटी में क्या करते हो, एक्टिविटी में व्यू फाइंड बाय आईडी करते हो, राइट, फाइंड व्यू बाय आईडी, और वो फिर लेआउट फाइल में जाता है, फिर वो सारे ट्रेवर्स करता है, सारे व्यूज को, हायरार्की को फाइंड करता है। अब इसमें इश्यूज बहुत सारे थे, इसीलिए इम्पेरेटिव हम यूज करना नहीं समझते, क्योंकि इसमें फॉल बैक्स बहुत हैं। अब फॉल बैक्स क्या है कि जैसे अगर ट्रेवर्स कर रहे हो आप विजिट
ट्री को, तो वो काफी रिसोर्स है। तो जब मैं कह रहा हूँ तो एक्सपेंसिव मतलब रिसोर्सेज बहुत लगते हैं, कंप्यूटिंग पावर बहुत लगती है। तो मतलब जो आपका ऐप है वो मोबाइल की काफी रिसोर्सेज यूज कर लेगा, जो डिवाइसेस के रिसोर्सेज है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे फाइंड व्यू बाय आईडी है, तो बेसिकली वो पूरी जो लेआउट फाइल है उसको एक एक करके सर्च करेगा। एंड हमें कुछ भी हमें सर्च करना है तो अच्छा, मतलब ये अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। आइडियली ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसमें एरर्स इंक्रीज होने के चांसेस है। आपको भी पता है कि जो लोग यूज, कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लेआउट में कोई इशू हो गया, एक्टिविटी में आपने गलत दिया है या गलत फाइंड कर दिया है कोई आईडी में, तो इसमें चेंजेस के बहुत इश्यूज होते हैं। फिर अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, जब इंटरनल स्टेट ऑफ विजिट मैनुअली, तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपको कोई पोजीशनिंग चेंज करनी है या कुछ भी चेंजेस करना है, तो चीजें रिलेटिवली होती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, मैनुअली सब कुछ चेंज करना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा, और अपडेट कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बड़े हैं। अगर मुझे इसमें कुछ अपडेट करना है तो बेसिकली बहुत मुझे सब जगह चेंज करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, लेआउट में भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, राइट। जबकि जो डिक्लेरेटिव अप्रोच है हमारी, जो जेटपैक कंपोज में हम यूज करेंगे, वो बेसिकली क्या होती है कि हम यूआई को बिल्ड करते हैं और उसे हाथों हाथ जैसे हमें चाहिए होता है वैसे अपडेट कर देते हैं। तो इससे क्या हमें फायदा है कि हमारे एरर के जो चांसेस है और जो कंप्यूटेशन पावर है वो बहुत कम है। तो इसमें हमें मैनुअली सेटर्स एंड गेटर्स नहीं लगाने पड़ते। जैसे बेसिकली गाइज, अगर जो लोग कोटलिन में ऑलरेडी काम कर चुके हैं तो उन्हें पता है कि हमें सेटर्स एंड गेटर्स सेट करने पड़ते हैं, ताकि क्या करते हैं, जो अडेप्टर्स होते हैं, जो हमें ज्यादा चीजें सेट करनी पड़ती हैं, वो बेसिकली क्यों करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो वैल्यूज होती हैं हमें क्या करना पड़ता है, उसे सेट भी करना पड़ता है और गेट भी करना पड़ता है। तो अप्रोच में हमें ये चीज काफी प्रॉब्लमेटिक है एंड हमें बहुत प्रॉब्लम देती है। इसमें जेटपैक कंपोज में हमें ये फायदा है डिक्लेरेटिव अप्रोच में, कि हमें वो चीज़ अब मैनुअली नहीं करनी पड़ती। बेसिकली जो जेटपैक कंपोज है वो उसी फंक्शनैलिटी को हैंडल करता है और अपने आप पूरा कर देता है। और इसमें दूसरा फायदा क्या है कि XML का हमारा UI नहीं है। अब डिक्लेरेटिव अप्रोच में एक और फायदा है कि जो डेटा और इवेंट्स हैं वो अलग तरीके से वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं वो देख लेते हैं। जो डेटा होता है, बेसिकली हमारा जो डेटा, आप सोचो कि बेसिकली जो हमारा डेटा पास डाउन हो रहा है वो मेन फंक्शन से पास डाउन होता है। इसका क्या मतलब हुआ, जब हम इम्पेरेटिव अप्रोच लेते हैं तो वो उसमें पूरे ट्री को सर्च करता है, सारी फाइल्स को एक साथ सर्च करता है और फिर डेटा देता है। जबकि हमारा डिक्लेरेटिव अप्रोच में क्या होता है, जो फंक्शन की जरूरत होती है वो कंपोज हमेशा रेडी रहता है और उसी कंपोजेबल फंक्शन को वो एक्सेस करके सीधा डेटा दे देता है। तो इससे क्या होता है, हमारा एक तो रिएक्ट टाइम कम हो जाता है और इससे यूआई पे हमारे जो लोड होते हैं, रिसोर्सेज का लोड होता है, वो काफी कम हो जाता है। तो इसमें हमें बेनिफिट होता है। तो हमारा यहाँ पे टॉप टू बॉटम वाला अप्रोच रहता है डेटा का, कि बेसिकली जो मेन स्क्रीन है वहां से हम क्या करते हैं, सारा डेटा एक्सेस करते हैं कंपोजेबल के थ्रू। और इवेंट्स का डेटा का क्या होता है, अप से डाउन होता है, जबकि डाउन से अप होता है। और ये कैसे वर्क करता है कि बेसिकली जो इवेंट्स होते हैं, जब यूजर ने, जैसे लॉजिक इंटरफेस, जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या समझा था, अभी हमने ये पढ़ा लास्ट में कि हमने रिमेंबर बाय यूज करा, राइट। तो बेसिकली वो क्यों यूज करा, कि जब भी कोई यूजर इंटरफेस, कोई लॉजिक चेंज होता है या कोई नया डेटा आ रहा है, तो बेसिकली वो इवेंट के तरीके से काउंट होता है। एंड जब भी वो इवेंट होता है तो बेसिकली वो वहीं पे जाके उसे प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। तो बेसिकली एक इवेंट कब ट्रिगर होता है, जब लॉजिक चेंज होता है। तो हमें यहाँ पे भी टाइम बच रहा है, क्योंकि जो हमारा इम्पेरेटिव अप्रोच है उसमें जो इवेंट्स होते हैं, तो बेसिकली इवेंट भी क्या आता है, हायरार्किकल उसमें वर्क करता है। तो हमें इस चीज में काफी बेनिफिट है डिक्लेरेटिव अप्रोच में और इम्पेरेटिव अप्रोच में, क्योंकि जो हमारे यूआई है वो अपडेट ज्यादा बेटर होता है, हमारा डेटा ज्यादा बेटर सेंड होता है। तो ये सारे क्या है, हमारे बेनिफिट्स हैं गाइस। इसीलिए जो हमारा रिकम्पोजिशन है हमें यूज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि कोई भी अगर डेटा चेंज हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे एक बार कंपोजेबल फंक्शन पे कॉल करना पड़ेगा ताकि वो उसे अपडेट कर सके। बट इस अपडेट होता है कि बेसिकली हमें क्या करना है, मैनुअली कुछ नहीं करना है। हमने खाली एक बार लिखा, हम उस कंपोजिशन को, कंपोज फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और रिकम्पोज बेसिकली क्या करता है, वो खुद ही अपडेट करेगा एंड खुद ही रिमेम्बर करेगा। तो इसमें क्या है, हमारा टाइम एंड रिसोर्सेज बच रहे हैं। तो ये क्या होता है गाइस, कुछ बेनिफिट्स होते हैं हमारे इम्पेरेटिव अप्रोच में और डिक्लेरेटिव अप्रोच में। ये मैंने दोबारा इसलिए बताया कि थोड़ा सा आप लोगों को बेटर आइडिया हो जाए कि हम बेसिकली यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स इसे समझना बहुत जरूरी है कि डिक्लेरेटिव अप्रोच यूज ही क्यों कर रहे हैं हम। कि अगर हम कहते हैं कि जेटपैक कंपोज इज द फ्यूचर फॉर एंड्रॉइड,
तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गूगल ने क्यों इसकी तरफ शिफ्ट करा है? क्यों? क्योंकि ये फास्टर है कि प्रोसेसिंग, डेटा जो प्रोसेस करता है दैट इज मोर एफिशिएंट, इवेंट्स को ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है, इसकी फंक्शनैलिटी भी बेटर है एंड इससे कोड आप फास्टर एंड मोर रिलायबल कोड इट कैन जनरेट। तो बेसिकली गाइज ये हमारे कुछ जो इसके साथ आते हैं। अब किस पे चलते हैं? ऐप पे चलते हैं एंड यही चीज जो अभी हमने समझी है या इम्प्लीमेंट करते हैं किस पे? अपने ऐप पे। बेसिकली अभी तक हमने क्या करा है? यूआई क्रिएट कर लिया है। अब क्या करते हैं? उसे इम्प्लीमेंट करते हैं फंक्शनैलिटी में जो हमारी होनी थी। क्या? जब हम टैप करेंगे तो बेसिकली हमारी क्या है? वैल्यू अपडेट हो। तो देख लेते हैं वो कैसे होगा एंड फिर किस पे चलेंगे? नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे।